नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज की हमारी कर्ण जी की सीरीज में जो टॉपिक है भारत में प्रथम मतलब वो राज्य है जिन्होंने कोई ऐसा विशेष काम किया हो, जिन्होंने अपना पहला स्थान रखा हो। तो हम इसमें 40-50 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी रूप में हो सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन हमें राज्यों के प्रथम यानी जो राज्य प्रथम है उनकी स्थिति का हमें पता होना चाहिए। कौन सा राज्य किस चीज को शुरुआत करने में पहला स्थान रखता है, और वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी में मतलब एक क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन के तरीके से स्टार्ट करने वाली सीरीज को। तो आप लोग भी इसको साथ देखते देखते उत्तर देने का प्रयास करें। अगर उत्तर नहीं आ रहा तो मैं उत्तर दूंगा, उसको मिलाएं और सीखने का प्रयास करें। तो ऐसे ही सीरीज में जो आज का पहला क्वेश्चन है, जो कर्ण जीके में हाल ही में छपा है, आया है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया। उत्तर है मिजोरम। मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है और ये फुटबॉल में विशेष पहचान रखता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम राज्य जिसने अनुबंध खेती की शुरुआत की। अनुबंध खेती टेंडर फार्मिंग, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें उत्तर हो जाएगा। ये भी करण जीके का क्वेश्चन है। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत का प्रथम राज्य जिसके हर जिले में महिला थाना खोला गया है। भारत का प्रथम राज्य जिसके हर जिले में महिला थाना खोला गया है, यूपी। उत्तर प्रदेश जिसके हर जिले में महिला थाना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम ले रहे हैं, भारत का प्रथम राज्य जहां पे स्वास्थ्य अदालत की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य अदालत की शुरुआत, उस स्टेट का नाम है कर्नाटक। ऐसे पांचवा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, भारत का प्रथम राज्य जिसने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। तो जैविक खेती के लिए आ जाएगा सिक्किम स्टेट। कौन सा स्टेट? सिक्किम स्टेट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, सेवा का अधिकार शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, सेवा का अधिकार शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित किया। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित किया? हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा इसमें हिमाचल प्रदेश। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, प्लास्टिक का तो अभियान भी चला था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रपति शासन लगाया। तो राष्ट्रपति शासन लगाने वाला जो भारत का पहला स्टेट है वो है पंजाब। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने की शुरुआत की। भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला स्टेट कौन सा है। मतलब पूरी तरह साक्षर हो गया है तो वो स्टेट है केरल। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान, जो 2012 से है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12, भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा संस्कृत है? उत्तराखंड। तो हमें उत्तर आना चाहिए। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा संस्कृत है, और वह राज्य है उत्तराखंड। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने मूल्यवर्धित वेट को लागू किया। मूल्यवर्धित वेट टैक्स को लागू किया, वह स्टेट है हरियाणा। तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का वह राज्य जो भाषा के आधार पर राज्य बना। तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। वह राज्य आंध्र प्रदेश। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं, भारत का वह राज्य जिसने सूचना का अधिकार लागू किया। सूचना का अधिकार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला स्टेट है तमिलनाडु। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला स्टेट हो गया तमिलनाडु। ऐसे ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत का वह स्टेट जिसने भूमि सेना का गठन किया। भूमि सेना का गठन करने वाला भारत का राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मृतकों की जनगणना को भी शुरू किया। मतलब मरने वालों की जनसंख्या का डेटा भी गणना शुरू कर दिया। ऐसा स्टेट है कर्नाटक।
जिसने स्वास्थ्य अदालत की शुरुआत भी की है और मृतकों की जनगणना को भी शुरू किया है। ऐसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पता रखना है कि भारत में नरेगा कार्य को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। नरेगा चल रहा है, अभी इस पे जोर भी दिया जा रहा है अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो नरेगा को शुरू करने वाला जो पहला स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19, मिड डे मील परियोजना को शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है। मिड डे मील, तो मिड डे मील शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट है तमिलनाडु। तो हमें पता होना चाहिए मिड डे मील को शुरू करने वाला पहला स्टेट है तमिलनाडु। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है। गुटखा जो खाते हैं, आजकल इस पे थूकने पे बैन भी लग रहा है, मतलब रोक भी लगा दी है कई स्टेट्स ने। लेकिन इसमें करंट जीके में क्वेश्चन बनेगा कि गुटखा को प्रतिबंधित करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है। तो हमें पता रखना है एमपी, जो 2012 से वहां पे प्रतिबंधित है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाने का, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली पहुंचाने का कार्य किया है। तो वो है गुजरात। गुजरात ने 2006 में सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने पंचायती राज की शुरुआत की। तो पंचायती राज की शुरुआत पता है 2 अक्टूबर 1959 नागौर से शुरू हुई थी। तो नागौर कहां पड़ता है, राजस्थान में। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, पंचायती राज को शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है, राजस्थान। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। तो हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेवा के अधिकार, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूं अगला, सेवा के अधिकार के तहत ऑनलाइन सेवा शुरू करने वाला भारत का स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र। तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गौ संरक्षण अधिनियम, गौ संरक्षण अधिनियम पारित करने वाला भारत का स्टेट कौन सा है। तो गौ को मतलब गाय को संरक्षण देने वाला जो पहला राज्य था वो था हरियाणा। तो हमें ये पता होना चाहिए, यूपी मत कर देना इसके अंदर। ऐसे ही भारत का पहला राज्य, जैसे आईटीआई की एग्जाम होती है, मैं उस पर क्वेश्चन बता रहा हूं, भारत का पहला राज्य जिसने आईटीआई एग्जाम को ऑनलाइन शुरू किया है। तो आईटीआई एग्जाम को ऑनलाइन शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने गांव के साथ साथ स्कूलों में भी 4G नेटवर्क स्थापित करने का कार्य किया है। तो गांव के साथ साथ स्कूलों में 4G नेटवर्क शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट है पंजाब। तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर अगला ले रहे हैं 27, भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने ईमेल पॉलिसी को शुरू किया। तो हमें पता होना चाहिए, ईमेल पॉलिसी को शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 28, देश का वह राज्य जिसने खानों की नीलामी को शुरू किया, खानों की नीलामी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो खानों की नीलामी करने वाला भारत का राज्य है गुजरात। तो हमें यह पता होना चाहिए। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्वेश्चन ये लेते हैं कि भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने अपने सभी नागरिकों को भूमि उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। सभी नागरिकों को भूमि उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने वाला भारत का वह राज्य है केरल। तो हमें पता होना चाहिए। तो केरल वह राज्य है जो सभी को भूमि उपलब्ध करवा रहा है अपने नागरिकों को। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30, वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए, उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 31, आधार कार्ड होता है। तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली मतलब एबीपीएस को शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, जो 2014 से चल रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने रोटा वायरस टीकाकरण शुरू किया है। तो रोटा वायरस टीकाकरण शुरू करने वाला भारत का स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ऐसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का वह राज्य जिसने मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम सबसे पहले शुरू किया था। मानव विकास SDI ये काम शुरू किया था सबसे पहले मध्य प्रदेश ने। ऐसे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, भारत का वह राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की है। लोकायुक्त नया आ रहा है, ये 2013 से चल रहा है। भारत का वह राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की है, और लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला भारत का पहला स्टेट रहा है महाराष्ट्र, जो 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति कर रहा है।
राजस्थान में भी है और ये भी सेंटर में भी हो गया लोकपाल के नाम से। ऐसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का वह स्टेट जिसे पूर्ण बैंकिंग को लागू किया है। भारत का वह स्टेट जिसने पूर्ण बैंकिंग को लागू किया है और वह राज्य है केरल। तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का वह राज्य जिसने महिला बैंक स्थापित करने में पहला स्थान रखा है। भारत का वह राज्य जिसने महिला बैंक स्थापित करने में पहला स्थान रखा है और वो स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। तो हमें पता होना चाहिए महिला बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है मुंबई, महाराष्ट्र। ऐसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का वह राज्य जो रोजगार गारंटी योजना को शुरू कर रहा है। रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, विशेष बाघ बल गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है। विशेष बाघ बल गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। तो ये इस प्रकार के यूनिक क्वेश्चन थे। कई सारे क्वेश्चन और भी बच रहे हैं जो हर स्टेट अपने आप में पहला स्थान रखता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा और उस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, उसका उत्तर बताने का प्रयास करें, तो मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है ऐसे प्रश्नोत्तरी में। तो ये करंट जीके के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का वह स्टेट कौन सा है जिसने कोरोना महामारी को लेकर सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने कोरोना महामारी को लेकर सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया। तो इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालें, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।